जिनका सपना है स्क्रीन पे आना, बड़ी कंपनी का सीईओ बनना, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ना, वर्ड्स जो अगेन जैसे बड़ा फेमस सा वर्ड है नेपोटिज्म, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं कि ये सब वर्ड्स एक्सक्यूजेज हैं कि यहाँ जो लोग काम करते हैं वो अगर लेट आते हैं बोलते सर ट्रैफिक बहुत था, तो क्या आप मानते हो उनकी बात? आपकी समझ में आ जाता है कि ये लेट निकला है तो इसलिए कह रहे हैं ट्रैफिक, तो ये बहाना है। लेट निकले हो या तो आलस में थे इसलिए आपने ये वर्ड यूज़ कर लिया। डरिए मत, ये मैंने सीखा लाइफ में, डरिए मत। लोग आपको एक वर्ड देंगे डरावना सा और आपको दबाने की कोशिश करेंगे, डरना नहीं। मेरे जो पिताजी थे, ये पूरी रील ये कट मत करना इसको ना, अगर आपने इसको कट कर दी ना कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा और कुछ अलग इसका मतलब निकल आएगा। जो एस्पायरिंग लोग हैं, ना सिर्फ एक्टर्स बट एंटरप्रेन्योर्स, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जिनका सपना है स्क्रीन पे आना, बड़ी कंपनी का सीईओ बनना, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ना, वर्ड्स जो अगेन जैसे बड़ा फेमस सा वर्ड है नेपोटिज्म, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं कि ये सब वर्ड्स एक्सक्यूजेज हैं, ट्रैफिक की तरह एक्सक्यूज़ हैं। जैसे आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो अगर लेट आते हैं बोलते सर ट्रैफिक बहुत था, तो क्या आप मानते हो उनकी बात? आपकी समझ में आ जाता है कि ये लेट निकला है तो इसलिए कह रहे हैं ट्रैफिक, तो ये बहाना है। लेट निकले हो या तो आलस में थे इसलिए आपने ये वर्ड यूज़ कर लिया। प्लीज़ ये बात आप अपने चैनल के थ्रू पहुंचाइए कि ये एक एक्सक्यूज़ है। अगर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक है तो थोड़ा जल्दी निकलो, आप बीट करो जो प्रॉब्लम आपको दिखाई, और लोग ना ये फैला देते हैं कि ये है। मैं हर जगह बोलता आ रहा हूँ कि ये जो वर्ड है अगर आपके दिमाग में था तो आप ही ने ख़त्म कर दिया ना। ऑडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ, कैसे ख़त्म किया आपने? दिवाली पे दो आउटसाइडर, जो नाम अगेन वो भी एक अजीब सा नाम है आउटसाइडर, अब तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दो आउटसाइडर की पिक्चरें आपने देख ली, दोनों का बराबर कलेक्शन आ रहा है आज मंडे के दिन, दोनों को बराबर प्यार मिल गया, तो ये वर्ड का कोई मायना ही नहीं है। तो ये वर्ड्स को एक बहाने की तरह ना, एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना बंद करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये वर्ड बार बार बोलता हूँ कि डरना नहीं है, डरिए मत। ये मैंने सीखा लाइफ में, डरिए मत। लोग आपको एक वर्ड देंगे डरावना सा और आपको दबाने की कोशिश करेंगे, डरना नहीं है। और ये वर्ड्स एक एक्सक्यूज़ की तरह है कि बारिश हो रही है तो छाता ले लो, ट्रैफिक है थोड़ा जल्दी निकलो, दूर जाना है तो खाना पैक कर लो। सॉल्यूशन सारे हैं, ये सब मत करो अरे मैं भूखा रह गया, रास्ते में बहुत मुझे कुछ मिला ही नहीं अपने लिए। सो इसलिए मैं, सोनम ने अब देखा होगा मेरी वैन में बहुत सारा मैं खाने का और सारा सामान लेके घूमता हूँ, सो दैट कोई बहाना ही ना रहे हमारे पास। अभी जैसे मेरे पास स्टाइलिश नहीं था, अब आपका इंटरव्यू करना था तो मैं अपने ही कपड़े पहन लिए, ना मेरे पास बाल हेयर है ना मेरे पास मेकअप है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू दिस। सो ये एक्सक्यूज़ेस के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को, एंड वी शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। You did Sanam. आई विल जस्ट ऐड टू व्हाट सोनम सेड, वैसे मूवी में बोलती रहेंगी ना तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगी इसमें, फिल्म में उन्होंने, लेकिन हाँ तो है ही इस जॉनर के लिए। Well said. And Sanam Teri Kasam, you did romantic. जी In this, you did a romantic role. जी। आपने वो रोमांस का एक मंत्रा, you have perfected it, you have mastered it, because in this movie your whole genre you have done so well. So tell me sir, how did you do that? आपको कनेक्ट हुआ? Yes. That's Sorry, I'm cutting you. Please. I saw a reel on social media. It said it had Harsh's picture on it, और उसमें लिखा था president of Ashik community. It is so cute. So yeah, he's the I call him CEO of Patience, but I think let's give him a new title, president of Ashik community. Romance. मुझे मेरे जो पिताजी थे, ये पूरी रील ये कट मत करना इसको ना, अगर आपने इसको कट कर दी ना कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा और कुछ अलग इसका मतलब निकल आएगा। So we don't. ठीक है, हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल के करीबी बात बोलने वाला हूँ। अगर इसमें से एक पार्ट बाहर आ गया ना तो गलत साउंड कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी को मैंने आई सॉ हिम गोइंग थ्रू लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप एंड लुकिंग फॉर, मतलब वो ढूंढ रहे थे एक इमोशनल बॉन्ड। मेरी मॉम से उनका डिवोर्स हो गया था, उसके बाद आई सॉ हिम लॉन्गिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं?
मतलब ढूंढना, बिल्कुल शिद्दत से ढूंढना किसी, हाँ, चाहना, शिद्दत से ढूंढना। वो बहुत शिद्दत से ना एक अच्छा पार्टनर चाह रहे थे, और एक फेल होता था उनका रिलेशन, फिर मैंने उनको दूसरा रिलेशन में कोशिश करते हुए देखा, फिर फेल होते थे, फिर कोशिश। मैंने पूरा बचपन ना उनको साइलेंटली ऑब्जर्व किया है, इमोशन की शिद्दत में लाइफ निकालते हुए। तो वो जो उनकी लॉन्गिंग मैंने देखी है, और मैं हमेशा एज ए चाइल्ड आई यूज्ड टू मेक श्योर कि उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तब से मैं आजकल बहुत केयरफुल रहता हूँ बच्चों के आसपास, मुझे, क्योंकि मैंने खुद अपने पेरेंट्स को नहीं पता चलने दिया कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। मैं बहुत ही टेंडर एज में था, बट आई गेस नाउ मुझे वर्ड्स पता है कि फॉर्मेटिव ईयर्स थे मेरे ये, बट आई वॉज ऑब्जॉर्बिंग ऑल दैट। तो आई गेस मुझे कोई प्रेसिडेंट वगैरह बनने के लिए मैंने ये नहीं किया था, बट मुझे हमेशा, मैंने अपने पिताजी को इतनी शिद्दत में पूरी ज़िंदगी देखा है कि मुझे उस लॉन्गिंग की बहुत ज़्यादा कदर है, मुझे उसकी बहुत वैल्यू है, और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, किसी भी जॉनर से बड़ी चीज़ है कि आपका इमोशनल कनेक्ट, किसी सोल कनेक्ट होना किसी से, क्या बोलते हैं, सोलमेट पाना।